हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हेपेटोलॉजी का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हाइपरबिलिरुबिनेमिया जॉन्डिस। तो हमने सारे जॉन्डिस की टाइप्स को तो डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन ये टेबल है, इसमें हमारे पास ये तीनों टाइप्स है ना जॉन्डिस की, तो ये लिखी हुई हैं। तो ये टेबल भी पढ़ लेते हैं हम। तो टाइप ऑफ जॉन्डिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस है, ये हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस और ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इन तीनों के बारे में सारी चीजें हम इस टेबल में पढ़ते हैं। कॉजेज क्या होते हैं हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस की, हेमोलाइटिक जॉन्डिस और कंजेनाइटल नॉन हेमोलाइटिक। तो ये हमने पढ़ लिए हैं पहले ही क्या क्या कॉजेज होते हैं। और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस के क्या कॉजेज होते हैं, हेपेटाइटिस वायरल। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के क्या कॉजेज होते हैं, डिक्रीज इंट्रा हेपेटिक फ्लो या एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल फ्लो। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमें अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में लेस देन 20% मिलेगा और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में 20 to 50% मिलेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में मोर देन 50% मिलेगा। यूरिन बिलिरुबिन हमें अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में एब्सेंट मिलेगा, हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में इंक्रीज मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इंक्रीज मिलेगा। यूरिन यूरोबिलिनोजिन हमें अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में इंक्रीज मिलेगा। इंक्रीज भी किस में मिलेगा, हेमोलाइटिक जॉन्डिस में। डार्क यूरिन और स्टूल मिलेंगे और नॉर्मल मिलेगा कंजेनाइटल वाले में। और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में भी यूरिन यूरोबिलिनोजिन नॉर्मल मिलेगा और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरिन यूरोबिलिनोजिन एब्सेंट मिलेगा और पेल स्टूल और यूरिन होंगे। एएसटी जो है वो हमें अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में भी हेमोलाइटिक वाले में इंक्रीज मिलेगा, कंजेनाइटल वाले में नॉर्मल मिलेगा और हेपेटोसेल्युलर में बहुत ज्यादा मार्क्ड एलिवेशन होगी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में थोड़ी सी माइल्ड एलिवेशन होगी। एएलटी हमारे पास नॉर्मल होगा अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में मार्क्ड एलिवेशन होगी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में माइल्ड एलिवेशन होगी। एएलपी हमें नॉर्मल मिलेगा अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में हमें माइल्ड एलिवेशन मिलेगी और मार्क्ड एलिवेशन किस में मिलेगी, हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। जीजीटी हमें नॉर्मल मिलेगा अनकॉन्जुगेटेड जॉन्डिस में और हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में माइल्ड एलिवेशन होगी और मार्क्ड एलिवेशन किस में होगी, हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। तो ये हमने टेबल पढ़ लिया। अगर आप इस टेबल को भी अच्छे से याद कर लेंगे ना तो आपके बहुत सारे बीसीक्यूज हो जाएंगे आराम से। अब हमारे पास क्या है, क्लिनिकल पार्ट। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलएफटीज के बारे में। एलएफटी पार्ट 1, इसमें क्या है, ट्रांस अमाइनेजेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे पास एएलटी एएसटी होते हैं उनके बारे में। एलेनिन ट्रांस अमाइनेज जिसको हम एएलटी बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोसोल, इट इज स्पेसिफिक एंजाइम फॉर लिवर सेल नेक्रोसिस। ये हमारे पास साइटोसोल में प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है लिवर सेल की। जब नेक्रोसिस होती है ना तो ये रिलीज होता है, तो ये लिवर सेल नेक्रोसिस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है कि एएलटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एएसटी। एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेज एएसटी ये हमारे पास प्रेजेंट होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, एएसटी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एएलटी बिकॉज अल्कोहल इज माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन। क्योंकि अल्कोहल जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिन है, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एएसटी प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें एएसटी ज्यादा मिलता है इसमें एज कम्पेयर टू एएलटी। एलएफटी पार्ट 2 में क्या है, कोलिस्टेटिक जॉन्डिस में हम देखें, ऊपर हमने वो देखे थे ना, वो किस में बढ़ रहे थे, हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस में ज्यादा बढ़ रहे थे। अब कोलिस्टेटिक जॉन्डिस में हमारे पास कौन से बढ़ रहे हैं, एएलपी और जीजीटी, तो ये पढ़ते हैं। कोलिस्टेटिक जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है, कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया मिलता है हमें और एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेज मिलता है, एएलपी एलिवेटेड मिलता है, एलिवेटेड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जीजीटी भी एलिवेटेड मिलता है। अब अल्कलाइन फॉस्फेटेज एएलपी क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन बाइल डक्ट एपिथेलियम एंड कैनालिकुलर मेम्ब्रेन ऑफ हेपेटोसाइट। ये हमारे पास बाइल डक्ट का जो एपिथेलियम होता है ना वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो कैनालिकुलर मेम्ब्रेन होती है ना हेपेटोसाइट्स की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इसलिए तो ये कोलिस्टेटिक जॉन्डिस में बढ़ता है। इट्स एलिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलिस्टेटिक जॉन्डिस, इसकी एलिवेशन जो होती है ना ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोलिस्टेटिक जॉन्डिस का। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जीजीटी क्या है, ये हमारे पास इट इज रेज्ड इन इंट्रा हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन टू बाइल फ्लो। जब हमारे पास इंट्रा हेपेटिक या एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना बाइल फ्लो की, तब ये रेज होता है। इंक्रीज एएलपी बट नॉर्मल जीजीटी सोर्स अदर देन बोन्स, मतलब अगर हमें इंक्रीज एएलपी मिल रहा है और नॉर्मल जीजीटी मिल रहा है तो हमारे पास कोलिस्टेटिक जॉन्डिस जरूरी नहीं है कि वो हो, कोई और डिजीज भी बोन्स की हो सकती है क्योंकि बोन्स की वजह से भी एएलपी रेज होता है। लेकिन अगर इंक्रीज एएलपी और जीजीटी दोनों मिले ना तो फिर हमारे पास कोलिस्टेटिक जॉन्डिस होगा। तो ये हमने पूरा जॉन्डिस पढ़ लिया, सारी टाइप्स उसकी, हर चीज, एलएफटीज वगैरह। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।